फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन में क्या रहने वाला है? फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर, चारों तरफ इसी चीज की बात हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक कोई भी फिटमेंट फैक्टर फाइनल नहीं हुआ है 8th पे कमीशन से। अब फिटमेंट फैक्टर शब्द कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? फिटमेंट फैक्टर सबसे पहले 6th पे कमीशन में आया था। ये एक ऐसा गुणांक है जिससे बेसिक पे को गुणा किया जाता है और यहीं से पता चलता है कि आपकी जो बेसिक है वो कितने गुना बड़ी है, और अलाउंसेस भी उसी गुणांक से गुणा होके लगभग वैसे ही और उनका कैलकुलेशन किया जाता है। जितने भी हमारे नॉन ऑफिसर रैंक है, सिपाही से लेके जेसीओ सूबेदार मेजर तक, उन सब का हम ये जो फिटमेंट फैक्टर से उनकी सैलरी पे क्या फर्क पड़ने वाला है ये सब देखने वाले हैं। तो फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं। अलग अलग यूनियन ने, जो मेजर यूनियन है, उन्होंने क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो 3.83, इसका प्रपोजल, इसकी डिमांड रखी है जो हमारे देश की सबसे बड़ी सिविल स्टाफ की तरफ से जो सबसे बड़ा यूनियन है एनसीजेसीएम, नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड, इन्होंने डिमांड की है। और ये जो है 3.83, इसके मिलने के कितने चांस हैं? इसके मिलने के बड़े बहुत ही लो चांस है, 5 to 10% ही इसके मिलने के चांस है। ये मैं आपको बता देता हूं। दूसरा जो दिया है फिटमेंट फैक्टर 3.25, ये फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन एफएनओपी ने दिया है, और इसके भी बहुत ही लो चांस है, पूरा 10 से 15% की ये इसको मान लेगी गवर्नमेंट। उसके बाद दिया है 3.00 फिटमेंट फैक्टर, और ये दिया है ट्रेड यूनियंस ने, ट्रेड कांग्रेस ने, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। और इसके भी चांस 15 से 20% ही है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अभी आता है फिटमेंट फैक्टर 2.86। ये बहुत सारे जो एम्प्लॉइज ग्रुप्स हैं, सर्वल ग्रुप्स और एनालाइट्स हैं, उन्होंने दिया है अपनी तरफ से, ठीक है। और इसके चांसेस मॉडरेट है 25 to 30। ये मॉडरेट क्यों है? अगर गवर्नमेंट, क्योंकि पिछली बार जो गवर्नमेंट ने दिया था, कांग्रेस थी उस टाइम पे, उन्होंने दिया था 2.57, इसलिए अगर ये गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा देने की कोशिश करेगी तो ये फिटमेंट फैक्टर जो डिमांड में मांगा गया है 2.86, ये दिया जा सकता है, ताकि गवर्नमेंट बोल सके कि हमने पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा दिया है। अब आता है अगला फिटमेंट फैक्टर 2.57। तो इसके अंदर देखिए सेम एज 7th पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर था वही है ये, और इसमें बोला जा रहा है कि रिसेंट जो रिपोर्ट्स आई है 8 सीपीसी से रिगार्डिंग, उसमें बोला गया कि इसके क्लोज गवर्नमेंट रह सकती है, और इसके चांसेस भी 35 to 45% है। गवर्नमेंट इससे कम जाने का चांस नहीं लेगी, खतरा मोल नहीं लेगी, क्योंकि फिर उनका विरोध जनता कर सकती है, सरकारी कर्मचारी यूनियंस कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट हो सकता है इसी को रिपीट करे या इसके आसपास रखें। उसके बाद अगला आता है कि 2.15 से लेके 2.28 तक, और इसमें बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है। गवर्नमेंट जो फिस्कल कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए और एम्प्लॉइज की डिमांड को देखते हुए आपको बोला जा सकता है कि हमने 2 गुना या 2.25 गुना के करीब आपको, है ना, फिटमेंट फैक्टर दे दिया, और इसके चांसेस 50 to 60% है। उसके बाद आता है 1.92 कंजर्वेटिव, बहुत ही टाइट अगर गवर्नमेंट अपने को रखती है, कंजर्वेटिव रखती है, तो आपको 1.92 भी मिल सकता है, और इसके चांसेस भी 60 to 70% है। और मैं बोलता हूं कि सबसे ज्यादा चांसेस रहेगा कि आपको मिले 2.57, जो पिछली बार मिला था उसके जितना ही आपको मिले, ऐसा चांसेस सबसे ज्यादा है। तो साथियों, अगर फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट 2.0 देती है या 2.5 देती है या 3.0 देती है, तो जो हमारे नॉन ऑफिसर्स रैंक है सर्विंग, ठीक है, तीनों सेनाओं के अंदर, उनकी जो बेसिक पे है, एंट्री पे, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये अलाउंसेस के अलावा है, अलाउंसेस के अलावा जुड़ते हैं, अलाउंसेस भी उसी फिटमेंट फैक्टर से गुणा होके आएंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं आर्मी के रैंक। आर्मी में नायब सूबेदार जो होता है जेसीओ, वो इंडियन नेवी के अंदर चीफ पेटी अफसर कहलाता है, और एयरफोर्स के अंदर जूनियर वारंट अफसर कहलाता है। उसका जो पे लेवल होता है वो 6 होता है, और उसकी जो बेसिक पे होती है एंट्री, वो 35,400 होती है। अगर 2.0 अगर उसको मिलता है तो उसकी बेसिक पे 72,333। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 मिलता है तो उसकी बेसिक पे 88,381 रुपए हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 मिलता है तो उसकी बेसिक पे 1,05,220 रुपए हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ सूबेदार, जो नेवी के अंदर मास्टर चीफ पेटी अफसर 2nd क्लास कहलाता है, और एयरफोर्स के अंदर वारंट अफसर कहलाता है। उसका पे लेवल 7 होता है, और उसकी बेसिक पे 44,900 होती है। उसका अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 मिलता है तो 91,681 हो जाएगी। ये जो 44,900 है ये 91,681 हो जाएगी। और फिटमेंट फैक्टर 2.5 मिलता है तो ये 1,11,991 हो जाएगी। और अगर ये फिटमेंट फैक्टर 3.0 मिलता है तो ये 1,33,509 रुपए हो जाएगी, ठीक है। अब ये सूबेदार मेजर, जो कि नेवी के अंदर मास्टर चीफ पेटी अफसर 1st क्लास कहलाता है, और एयरफोर्स के अंदर मास्टर वारंट ऑफिसर कहलाता है। उसका पे लेवल 8 होता है, और उसकी जो बेसिक सैलरी अभी फिलहाल 47,600 है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 मिलता है तो उसकी बेसिक पे हो जाएगी 97,219 रुपए, और फिटमेंट फैक्टर 2.5 मिलता है तो हो जाएगी 1,18,510 रुपए।
अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 मिलता है तो उसकी हो जाएगी 1,41,233 रुपए। अभी आइए सिपाही। सिपाही में देखिए, अभी सिपाही के अंदर आता है कि नेवी के अंदर कहलाता है वो C2 और इंडियन एयरफोर्स के अंदर कहलाता है एयरक्राफ्ट मैन। पहले एयरमैन कहलाते थे, अभी एयरक्राफ्ट मैन। इसका पे लेवल होता है लेवल 3। ठीक है, ठीक है। इसका सिपाही का पे लेवल होता है 3 और इसकी जो बेसिक एंट्री पे होती है वो 21,700 है फिलहाल। अगर 2.0 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो ये हो जाएगी 44,267 रुपए, और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 मिलता है तो ये 54,057 रुपए, और फिटमेंट फैक्टर 3.0 मिलता है तो ये हो जाएगी 64,363 रुपए। लांस नायक का देख लीजिए, ये नेवी में सीमैन है, सीमैन कहलाएंगे, और एयरफोर्स में लीडिंग एयरमैन या एयरक्राफ्ट मैन कहलाएंगे। पे लेवल उतना ही रहेगा, लेवल 3 कहलाता है, और इसका 21,700 सेम टू सेम रहेगा। 44,267, 54,057, 64,363। अब आ जाइए नायक पे। लीडिंग सीमैन इंडियन नेवी में कोरपोरल कहलाता है, आप एयरफोर्स में लेवल 4 है, 25,500 आज के दिन है। अगर 2 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 50,940, अगर 2.5 का मिलता है तो 62,191, अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 74,096 रुपए हो जाएगी। हवलदार पे आइए, जो इंडियन नेवी पेटी अफसर और एयरफोर्स में सर्जेंट कहलाता है, लेवल 5 है आज के दिन। आज के दिन जो बेसिक एंट्री पे है वो है 29,200 रुपए। 2.0 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 58,075 रुपए हो जाएगी, और 2.5 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो बेसिक पे 70,902 रुपए हो जाएगी, और फिटमेंट फैक्टर 3.0 मिलता है तो बेसिक पे हो जाएगी 84,452 रुपए। ठीक है, तो ये तो बेसिक पे बताई मैंने। इसके अलावा आज के दिन उनको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको देखो डीए मिलता है। आपको बता देता हूं, जब ये आपको फिटमेंट फैक्टर लग के बेसिक पे नया बनेगा तो आपका डीए आपका हो जाएगा 0। डीए 0 से शुरू होगा। चीजें आज के दिन बेसिक पे के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस, जैसा कि एक फौजी आदमी को मिलते हैं, जैसे एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, जैसे एक्स ग्रुप पे जो टेक्निकल होते हैं उनको टीपीटी मिलता है उनको। ठीक है, उनको फिर मिलता है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, जो सियाचिन वगैरह में जाते हैं या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाते हैं। उसके बाद हार्ड लिविंग मनी मिलती है नेवी में, एचएलएम। उसके अलावा सी ड्यूटी अलाउंसेस मिलता है 10 से 15,000 रुपए पर मंथ, जो सिप पे रहते हैं नेवी के अंदर उनको। उसके अलावा इंस्ट्रक्टर अलाउंस वगैरह ये सब मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं एक्चुअली बेसिकली। ठीक है, ये सब चीजें मिलती है। जब इनको जोड़ते हैं तो आज के दिन ये भी 25 से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं आपकी सैलरी के अंदर डिफेंस पर्सनल के। और ये भी जब 2.5 से या 2 से 3 गुना बढ़ेंगे तो ये भी उतने ही गुना बढ़ जाएंगे। 20 से 40,000 रुपया लगा लो, अब इतनी ही तनख्वाह बढ़ेगी। अब आ जाओ 50% डीए का क्या होगा। 8th पे कमीशन 8th सीपीसी में अभी तक सरकार ने 8th सीपीसी और डीए के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। ये मैं आपको बता देता हूं कि अभी डीए जो 60% के आसपास है, और डीए का क्या होगा, क्योंकि डीए 50% से ऊपर होने के बाद उसको मर्ज किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा इसके बारे में मैं बता देता हूं। जो पिछली बार हुआ था वैसे ही होगा। पिछली बार तो 100 से ऊपर चला गया था 7th पे कमीशन में। बेसिक में जोड़ के नया बेसिक बनेगा, जो कि मान लो जो भी फिटमेंट फैक्टर आएगा, मान लो 2.5 आता है तो उससे जो बेसिक बन के जो तैयार होगा उस टाइम डीए को 0 कर दिया जाएगा। तो इस चीज के चांस होने के चांसेस है 70 से 80%। सिर्फ यही होने वाला है, क्योंकि ये 7th और 6th पे कमीशन में भी हुआ था। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और इस पे कमेंट जरूर करें। और ऐसी वीडियो जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हो, एक सैनिक लाइफ से जुड़े हुए हो, उनको पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल का नाम है सैनिक लाइफ 360। अगली वीडियो तक आपका धन्यवाद। जय हिंद।